तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस लिखकर सर्च करना है। जैसे ही इंडियन पोस्ट ऑफिस लिखकर सर्च करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसी लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यहाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना कैसे अकाउंट खोलना है आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में बताऊंगा। साथ ही आज का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, रिवाइज इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसे कैसे आप देख सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ सबसे पहले वेबसाइट को हिंदी में कर लेते हैं। वेबसाइट अभी यहाँ हिंदी में हो गया है सेम। यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड ट्रेजरी वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको डाकघर बचत योजना करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाकघर बचत योजना में ऑलरेडी बहुत सारे जो है सेविंग स्कीम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे खाता खोलने के लिए आपको कम से कम 250 रुपया आपको शुरुआती में खाता खोलने के लिए लगेगा। 250 रुपए में आपको जो है आप इस सुकन्या समृद्धि योजना में अपने बेटी के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। बेटी का उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। 10 साल से उम्र अगर ज्यादा रहेगा तो आपका ये बेटी के नाम पे जो भी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य विशेषताएं कौन कौन खाता खोल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 साल की उम्र से कम हो बच्ची तभी उसका जो है अकाउंट खोला जा सकता है। अभिभावक यहाँ जो है इंडिया का, भारत का निवासी हो, यहाँ पे क्लियरली वो भी मेंशन है। और उसके साथ ही परिवार में अगर 2 लड़कियां हैं तो दोस्तों 2 लड़कियों के नाम पे खाता खुलेगा। अगर जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उन केस में 3 बच्चियों के नाम पे खाता खोला जा सकता है। अब यहाँ पे जमा करने की बात करूं तो जमा आप 250 रुपए कम से कम जमा कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक का साल में एक ही बार आप जमा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 250 रुपया महीने के हिसाब से नहीं जमा करना है, आपको 1000 जमा करना है, 5000 जमा करना है, 10,000 भी आप जमा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक साल में एक ही बार तक जमा कर सकते हैं। ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो है टाइमलाइन है, उसके अंदर ही आपको ये जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं दोस्तों ब्याज का। तो ब्याज अभी जो करंट है वो दोस्तों क्वार्टरली बेस पे रिवाइज होते रहता है। जो अभी करंट ब्याज है वो 8.2 है। इस वेबसाइट में आपको 8 पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको आगे जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आपको चल रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं निकासी का, अगर खाता जो अगर कभी बंद करना पड़ा बीच में तो यहाँ पे आप किन तरीकों से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों अगर निकासी अगर पैसा निकालना है तो आपको कैसे पैसा निकालना है। 18 वर्ष का जो बच्ची है जिनके नाम पे आप अकाउंट खोल रहे हैं उनका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और पढ़ाई के नाम पे आप 50% जो उस वक्त जमा हुआ अमाउंट होगा उसमें से 50% आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आप जो है अपने बेटी के एजुकेशन के बारे में भी आप बीच बीच में पैसा निकाल सकते हैं, या अगर बच्ची की शादी 18 वर्ष के बाद अगर आपको करना है तो शादी के 1 मंथ पहले आपको एक लेटर देना पड़ेगा आपका फंड विड्रॉ करने के लिए। तो आप फंड विड्रॉ पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे समय से पहले, अगर 18 साल के पहले अगर आपको खाता किसी कारणवश बंद करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो किन कारणों से आप जो है अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। या तो जिस खाता धारक का जो अभिभावक है उसको कोई गंभीर बीमारी हो, या दोस्तों अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उस केस में खाता धारक जो अभिभावक है उनका अभिभावक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अर्निंग नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं भर पाएंगे, वैसे केस में मेडिकल सर्टिफिकेट देके आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। अभी बात करूं डायरेक्टली, अगर आप पैसा भरते जा रहे हैं, जब बेटी का उम्र आपके 21 साल होगा तो 21 साल के बाद आपका जो मेच्योरिटी होगा, जो भी आपने पैसा जमा किया रहेगा उस वक्त का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो भी पैसा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको वहां से एक लेटर मिलेगा कि आपका ये पैसा जो है मैच्योर हो चुका है, इसे आप विड्रॉ कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया तो यहाँ पे आपको आप नेशनल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको आना है। सुकन्या समृद्धि योजना के यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शुरू से लेके लास्ट तक दिखाई देने वाला है। जब योजना ये शुरू की गई थी 3/12/2014 में तो उस वक्त जो है 9.1 पे शुरू की गई थी, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ये कम होते गया क्योंकि कोविड का टाइम आया था। कोविड के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया गया था। उसके बाद अभी धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है साल वाइज, ईयरली वाइज जो है, मंथली वाइज हर 3-3 महीने या 4-4 महीने या 6-6 महीने पे क्वार्टरली जो है और या ईयरली या 6 मंथ में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार के द्वारा, इसका डिसीजन केंद्र सरकार लेता है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे रिवाइज किया जाता है।
यहाँ पे आपको जो है क्लियरली डिटेल्स आपको सब कुछ दिखाया गया है। आप अकाउंट अपने नजदीकी किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना है।